तो शुरुआत करते हैं आज की इस गहरी चर्चा की। हमारे सामने एक अनुभव है जिसका जिक्र सुबह वाला प्रॉमिस के नाम से किया गया है। और ये एक ऐसी कहानी है जो शायद मुझे लगता है हम में से कई लोगों के लिए बहुत जानी पहचानी होगी। वो हर सुबह का इरादा कि आज कुछ बेहतर करेंगे, खास करके फ़ोन के इस्तेमाल को कम करना और ज़्यादा प्रोडक्टिव होना। लेकिन फिर शाम तक वो इरादा टूट जाता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत रिलेटेबल है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की दास्तान नहीं, ये आज के डिजिटल दौर में एक आम कश्मकश है, एक रोजमर्रा का संघर्ष जो हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक कॉमन स्ट्रगल है ये। तो आज हम इसी अनुभव की परत दर परत को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम कर रही है। मतलब इस चर्चा का मकसद है इस रोजमर्रा के अनुभव और इसके चक्रव्यूह को, इस साइकिल को समझना। सोर्स में सुबह के उस पक्के ताजगी भरे इरादे का जिक्र है। आज प्रोडक्टिव रहूंगा, फोन कम यूज करूंगा, लाइफ सेट कर दूंगा। इसमें एक नई शुरुआत की उम्मीद झलकती है, एक बेहतर कल की चाहत दिखती है। ये एहसास कितना मजबूत लगता है ना सुबह उठते ही, जैसे पूरा दिन हमारे कंट्रोल में है। बिल्कुल सही। ये सुबह के जो वादे होते हैं ना, ये अक्सर हमारे आइडियल सेल्फ, यानी हम जैसे बनना चाहते हैं उस तस्वुर से जुड़े होते हैं। साइकोलॉजिकल तौर पर देखें तो ये हमें एक कंट्रोल का, एक शक्ति का एहसास दिलाते हैं, भले ही वो कुछ देर का हो। अच्छा। सुबह आंख खुलते ही लगता है कि हमारे पास एक साफ पन्ना है और ये वादा उस पन्ने पर एक खूबसूरत दिन लिखने की एक उम्दा पहली कोशिश है। कई बार इसमें ऑप्टिमिज्म बायस भी काम करता है। हम अपने फ्यूचर सेल्फ की काबिलियत को, उसकी विल पावर को थोड़ा ज्यादा आंक लेते हैं। राइट। ये सोचते हैं कि कल वाला मैं तो पक्का ये कर लेगा। हाँ, कल वाला मैं हमेशा आज वाले मैं से ज्यादा केपेबल लगता है। और वो सुबह का इंटेंशन कितना नेक और पावरफुल फील होता है। लगता है बस आज तो क्रांति आ जाएगी जिंदगी में। लेकिन फिर आता है वो नाजुक पल, वो मोमेंट जो सारी कहानी बदल देता है। अलार्म बंद करने के लिए या बस टाइम देखने के लिए फोन उठाना, नोटिफिकेशंस पर नजर पड़ना और फिर वो मासूम सा ख्याल, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ से ही वो फिसलना शुरू होता है जो सोर्स में बताया गया है। कितना जाना पहचाना एहसास है ये। ये बस 5 मिनट वाला जो ख्याल है, ये साइकोलॉजिकली बहुत दिलचस्प है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, खासकर सोशल मीडिया, डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि हमारा ध्यान खींचे रखें। उनके एल्गोरिदम्स हमें वही चीजें दिखाते हैं जो हमें पसंद है, जिसे रुकना मुश्किल हो जाता है। ये एक तरह का वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। कभी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिल जाता है, कभी कुछ ठीक ठाक। ये अनिश्चितता, ये अनसर्टेनिटी हमें हुक करके रखती है, जैसे स्लॉट मशीन में होता है ना। अच्छा, वेरिएबल रिवॉर्ड मतलब हमें पता नहीं होता कि अगला स्क्रॉल क्या दिखाएगा, इसलिए हम करते जाते हैं, ऐसा? हाँ बिल्कुल वही। और दूसरा कॉन्सेप्ट है टाइम ब्लाइंडनेस। जब हम इन प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं तो हम समय का अनुमान खो देते हैं। वो 5 मिनट कब आधा घंटा या 2 घंटे बन जाते हैं, इसका एहसास तब होता है जब वो वक्त गुजर चुका होता है। सही बात है। तीसरा फैक्टर है हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग। हमारे दिमाग को फौरन मिलने वाला छोटा सा इनाम, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मोमेंट्री प्लेजर या डिस्ट्रैक्शन, वो बाद में मिलने वाले बड़े फायदे, जैसे एक प्रोडक्टिव दिन या अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग, उसे ज्यादा आकर्षक लगता है। तो बस 5 मिनट का फौरन मिलने वाला मजा, हाँ, दिन भर की प्रोडक्टिविटी के लंबे फायदे पर भारी पड़ जाता है। वाओ। एग्जैक्टली। टाइम ब्लाइंडनेस, वेरिएबल रिवॉर्ड्स, हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग, ये सब मिलकर उस बस 5 मिनट को एक गहरे कुएं में बदल देते हैं, लगता है। हाँ, एक तरह से। और जब हम उस कुएं से बाहर निकलते हैं तो सामने होती है घड़ी और फिर शुरू होता है गिल्ट का दौर। वो पछतावा, शिट, अब तो दिन काफी निकल गया, आधा दिन तो ऐसे ही चला गया, अब क्या फायदा, कल से पक्का। ये गिल्ट, ये पछतावा उल्टा अगले दिन के लिए पोस्टपोनमेंट का एक सॉलिड बहाना बन जाता है। सही कहा आपने। लगता है सुबह जो शक्ति थी वो तो खत्म हो गई, अब कल ही नहीं शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, ये कल से पक्का वाली जो सोच है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। हम आज की असलियत और जिम्मेदारी से बचने के लिए एक परफेक्ट कल की कल्पना करते हैं। एक ऐसा कल जहां सब कुछ ठीक होगा, हमारा मूड अच्छा होगा, हम ज्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे। लेकिन वो परफेक्ट कल कभी आता ही नहीं।
और इस तरह एक पूरा साइकिल, एक चक्रव्यूह बन जाता है। सुबह का नेक इरादा, प्रॉमिस, फिर एक ट्रिगर, फोन उठाना, उसके रिस्पॉन्स में एक बिहेवियर, स्क्रॉल करना, जिससे एक छोटा टेम्पररी रिवॉर्ड मिलता है, वो डोपामीन हिट, डिस्ट्रैक्शन, और फिर उसके बाद गिल्ट और पछतावा, जो फिर अगले दिन के वादे को जन्म देता है। राइट। ये साइकिल न सिर्फ हमारा समय बर्बाद करता है, बल्कि धीरे धीरे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर करता जाता है। अच्छा। हर बार जब हम वादा तोड़ते हैं, हम खुद को ये मैसेज देते हैं कि हम अपने कहे पर कायम नहीं रह सकते। ये